I've started the recording piece as well. Today is 13th October 2023. We are starting with a live trading session. Almost 80 people have joined the session and a lot of people will be joining very soon. आज हमें एक गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली। इस गैप डाउन ओपनिंग के साथ यहाँ पे एक बड़ा मोमेंटम हम आज के दिन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एवरीवन लिसन टू मी केयरफुली। देयर इज अ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी दैट वी माइट गेट अ गुड ट्रेड इन बैंक निफ्टी टुडे। बहुत अच्छी प्रोबेबिलिटी है कि आज बैंक निफ्टी के अंदर एक बढ़िया ट्रेड हमें देखने को मिले। यहाँ पे बस आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना है। फर्स्ट ये कि मार्केट किस तरफ मूव, एक्साइटेड सर, मार्केट जिस तरफ मूव करेगी हमें उसी तरफ ऑपोजिट प्लान करनी है। थोड़ा सा वेट करके प्लान करनी है कि मार्केट ट्रैप कर ले लोगों को, उसके बाद एक मोमेंटम देखने को मिले। मैं क्या बोलना चाहता हूँ, सिंपल सा एक बड़े टाइम फ्रेम पे पहले दिखाना चाहता हूँ। सबसे पहले आप लोगों के साथ मैंने संडे के मार्केट एनालिसिस सेशन में भी बात करी थी कि यहाँ पे मार्केट एक रेंज बना रही है कुछ इस तरीके की। अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे, एक यहाँ पे एक रेंज बना रही थी, एक रेजिस्टेंस फॉर्म हो रही थी इस तरीके से। एंड मैंने आप लोगों को कहीं ना कहीं क्लियरली बताया था कि मार्केट अगर इसका ब्रेकआउट देती है तो फर्स्ट टाइम में सस्टेन नहीं करेगी, पहले ये ट्रैप करेगी उसके बाद निकलेगी। यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, गैप अप ओपनिंग ही अगले दिन हमें देखने को मिल गई। गैप अप ओपनिंग होने के बाद यहाँ पे मार्केट ने 2 दिन सस्टेन करने की कोशिश करी बट मार्केट सस्टेन नहीं कर पाई एंड आज सीधा एक गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली। यहाँ पे क्या हुआ होगा सबसे पहले, यहाँ पे क्या हुआ होगा सबसे पहले उसके बारे में बात करते हैं। जिन लोगों में स्क्रीन विजिबल नहीं है एक बार वापस लीव करके सेशन को ज्वाइन करो। माय स्क्रीन इज विजिबल गाइस। क्या मेरी स्क्रीन सब लोगों को दिख रही है? चैट बॉक्स में बताओ। थैंक यू सो मच अभिषेक यार, थैंक यू सो मच यार। देखो, इट्स नॉट बिकॉज ऑफ मी, इट्स बिकॉज ऑफ यू ओनली। यू आर वेरी पैशनेट अबाउट ट्रेडिंग। जो भी लोग पैशनेट होते हैं ट्रेडिंग के लिए, आई कैन ओनली गाइड यू, आई कैन ओनली हेल्प यू, दैट इज इट। ऑल द वेरी बेस्ट ब्रदर, ऑल द वेरी बेस्ट। ओके, तो यहाँ पे मार्केट ने एक गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली। यूजुअली काफी दिन से हम ये चीज देख रहे हैं कि मार्केट बड़े गैप अप, गैप डाउन्स, गैप अप्स, गैप डाउन्स, गैप अप्स, गैप अप, गैप अप और यहाँ गैप डाउन। यूजुअली बड़े गैप अप के साथ, यूजुअली एक बड़े गैप अप के बाद यूजुअली क्या देखने को मिलता है कि आप देखो कि यहाँ पे पिछले वीक के अंदर जब भी मार्केट गैप डाउन खुली है वोलेटाइल हो गई, गैप डाउन खुली साइडवेज हो गई। तो यहाँ पे क्या आज भी गैप डाउन खुलने के बाद साइडवेज हो जाएगी? इसकी प्रोबेबिलिटी कम है। क्यों? क्योंकि एक चीज नोटिस करो जो पिछले गैप डाउन में हमें देखने को मिली थी, वो ये थी कि जब भी मार्केट पहले गैप डाउन खुली, खुलते ही पहले 5-10 मिनट में बड़ा एग्रेसिव मोमेंटम आ गया था। यहाँ पे अगर आप देखोगे पहले 15 मिनट्स की कैंडल में ही बहुत एग्रेसिव मोमेंटम हमें देखने को मिल गया था। बट क्या अगर हम 15 मिनट का टाइम फ्रेम अभी देख रहे हैं, क्या हमें कोई बड़ा मोमेंटम देखने को मिला है? एब्सोल्युटली नॉट। मार्केट ने फर्स्ट 15 मिनट्स की कैंडल को कहीं ना कहीं एक हैमर, एक इन्वर्टेड हैमर जैसा बनाया है। एंड यहाँ पे उसके बाद जो सेकंड कैंडल है वो कहीं ना कहीं नेगेटिव साइड आ रही है। यहाँ पे चल क्या रहा है मार्केट में, पहले ये समझ लो। चिंता मत करो, तुम्हारे लिए ट्रेड करना बहुत आसान हो जाएगा आज के लिए। द रीजन वाई वी कंडक्ट दीज लाइव ट्रेडिंग सेशंस इज कि जितने भी लोग मार्केट में ट्रेड करते हैं, जिनको ये इशू आता है कि यार मैं कब एग्जैक्टली ट्रेड लूं, कौन से सेटअप पे ट्रेड लेना है, कब एग्जैक्टली टाइम एंट्री लेने का, मैं किस किस तरीके से सही स्ट्रैटेजी यूज करूं एंड ऑल द स्टफ। लाइव मार्केट में कंफ्यूजन होती है कि मैं कौन से साइड पॉजिटिव ट्रेड बनाऊं या नेगेटिव ट्रेड बनाऊं, पॉजिटिव ट्रेड बनाऊं तो किस टाइम पे पॉजिटिव ट्रेड बनाऊं तो कितना टारगेट रखूं, कितना स्टॉप लॉस रखूं, मेरे को 10 पॉइंट का प्रॉफिट मिल रहा है तो कब तक रुकना है, अगर 10 पॉइंट का लॉस दिख रहा है तो कब एग्जिट करना है, सो दैट यू डोंट हैव दीज टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स। हम लाइव ट्रेडिंग सेशंस करते हैं। यहां से मैं आप लोगों को सबसे पहले बताता हूं व्हाट इज माय प्रोबेबिलिटी फॉर टुडे, व्हाट इज माय एनालिसिस फॉर टुडे। यहाँ पे सिंपल सीधी एक बात मेरी सुनो। यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे तो एक अच्छा खासा डबल टॉप जैसा पैटर्न कुछ फॉर्म हो चुका है, जिसके अंदर एक मेजर लेवल है 44,400 का। मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट यहाँ से स्लो एंड स्टेडी थोड़ा सा भी रिट्रेस करेगी, यानी कि जो नेगेटिव हमें मोमेंटम देखने को मिला है, यहाँ से मार्केट थोड़ा पॉजिटिव रैली करेगी एटलीस्ट 44,400 तक का। एंड यहाँ से फिर बाउंस बैक करके अगर इसको नेगेटिव आना भी है तो यहाँ से बाउंस बैक करके नेगेटिव आएगी। अगर ये वापस इस रेंज के अंदर घुस जाते हैं तो वी माइट सी अ गुड पॉजिटिव मोमेंटम। मैंने आप लोगों के साथ बात भी करी थी। यहाँ पर सिंपली एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज दिखाना चाहता हूँ कि ये जितने भी सारे लेवल्स हैं, ये जितने भी लेवल्स हैं यहाँ पे अभी 44,400 का, 44,300 का एंड 44,200 का, ये सारे सपोर्ट लेवल्स हैं। क्यों सपोर्ट लेवल्स क्यों है? देखो, मैं अभी सारी जिन चीजों के ऊपर बात कर रहा हूँ, मेरी बात समझना सब लोग ध्यान से। मैं क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि मार्केट में कुछ भी करने से पहले पता होना चाहिए कि आज करना क्या है। मार्केट में सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो मोस्टली ट्रेडर्स को आती है वो ये आती है कि यार ट्रेड करने बैठ गए हैं पर समझ ही नहीं आ रहा मार्केट में चल रहा है, गैप डाउन खुली है तो क्या करें, गैप अप खुली है तो क्या करें।
मेरी बात को समझने की कोशिश करना, ट्रेड कब लेनी है, क्या स्ट्राइक प्राइस है, कैसे लेनी है, कब लेनी है, सब कुछ बता दूंगा। अभी पहले लॉजिक तो समझो ट्रेड के पीछे का। एक बार लॉजिक समझ आ गया तो ऑटोमेटिकली बाकी चीजें इजी हो जाएंगी। तो यहाँ पे जितने भी लेवल्स है, ये 44,400 का, ये 44,300 एंड 44,200, ये सारे सपोर्ट लेवल्स है। क्यों? क्योंकि सिंपल, मेरी एक बात समझो, दो मेजर इंपॉर्टेंट चीजें समझनी है, जरूरी है कि मार्केट ने यहाँ पे एक रिस्पेक्ट कर रहा था रेजिस्टेंस को, मल्टीपल टाइम्स ब्रेक करने की कोशिश करी, एंड उसके बाद ऑलमोस्ट 6 बार ट्राई करने के बाद ब्रेकआउट दिया, फिर गैप ओपनिंग के साथ सस्टेन कर गया। तो यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट नहीं आई थी, रिट्रेसमेंट नहीं आई थी। अब मार्केट अगर यहीं से खुल के गिर जाती तो वो नेगेटिव ट्रेंड बदल जाता, तो मार्केट को एक गैप डाउन खुलना जरूरी था। अब मार्केट गैप डाउन खुल गई, दैट मींस रिट्रेसमेंट हमें देखने को मिल चुकी है। यहाँ से आज मैं एक पॉजिटिव रैली बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अगर मैं बॉटम से फिबोनाची भी ड्रॉ करूँ, सो यू कैन क्लियरली सी दिस इज एग्जैक्टली द 50% रिट्रेसमेंट जोन। एंड जैसा कि मैं आपको 8 स्टेप ब्लूप्रिंट, यानी जो 8 स्टेप्स जो आपको आपकी ट्रेडिंग के अंदर प्रॉफिटेबल बनाने में हेल्प कर सकते हैं, उसके हिसाब से सिखाया था कि हम फिबोनाची को यूज करके बायर्स के साथ जा चुके हैं। एब्सोल्युटली राइट। अब सेलर्स को ट्रैप कर दिया मार्केट। मैंने उसमें आप लोगों को हमेशा बताया था कि एक बार अगर तुम ट्रेंड एनालिसिस कर लो, स्विंग एनालिसिस कर लो, तो फिबोनाची को यूज करके सिर्फ और सिर्फ तुम्हें एक जोन ढूंढना है, जिस एग्जैक्ट जोन से या तो मार्केट रिवर्स कर सकती है या तो कंटिन्यू कर सकती है, एंड उसी जोन के अंदर तुम ट्रेड प्लान करना स्टार्ट कर देते हो। आई नो अ लॉट ऑफ पीपल आर हियर जिन लोगों को आइडिया नहीं है मैं क्या बोल रहा हूँ। जितने भी बिगिनर्स हैं, जिनको मेरी बोली हुई 90% बातें सर के ऊपर से जा रही है, चिंता मत करो। आगे एक सेशन में आप लोग ट्रेडर नहीं बन सकते, जैसे एक दिन के अंदर इंजीनियर नहीं बन सकते। थोड़ा सा टाइम दो, प्रैक्टिकलिटी ऑफ मार्केट समझो, मार्केट किस तरीके से काम करती है, कब ट्रेड लेनी होती है, कब ट्रेड नहीं लेनी होती है, लेनी होती है तो क्यों लेनी होती है, एंड ऑल द सब। वेरी गुड, वेरी गुड। जिन भी लोगों ने अभी तक स्कैल्पिंग करके कुछ प्रॉफिट निकाल दिया, वेरी गुड, वेरी गुड। अभी चिंता मत करो, हमारा क्या प्लान होने वाला है, क्या सेटअप पे ट्रेड करने वाले हैं, उसके ऊपर बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे मार्केट एक क्रूशियल जोन के ऊपर है। ये पूरा हमारा एक सपोर्ट लेवल है, 44,400, 300, 200, ये पूरा हमारा सपोर्ट लेवल है। मार्केट यहाँ जैसे ही सपोर्ट लेते हैं, देखो मेरी बात सुनना जरूर, सपोर्ट लेवल का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता है कि मार्केट यहाँ से बाउंस लेके ऊपर निकल जाएगी। हम लोग अपनी साइकोलॉजी इस तरीके से बिल्ड कर लेते हैं कि सपोर्ट सुनते ही लगता है कि मार्केट यहाँ से बाउंस बैक करेगी, रेजिस्टेंस सुनते ही लगता है मार्केट यहाँ से फॉल करना स्टार्ट करेगी। इट्स नॉट लाइक दैट। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आर नथिंग बट क्रूशियल जोन्स, ऐसे जोन जहां पे आके बायर्स और सेलर्स एक्टिव हो जाते हैं, जहां पे आके लोग एक्टिव हो जाते हैं, जहां पे आके ट्रेड्स में वॉल्यूम बढ़नी स्टार्ट हो जाती है। दैट इज व्हाट अ सपोर्ट और रेजिस्टेंस और अ क्रूशियल लेवल इज। तो यहाँ पे मार्केट एक क्रूशियल लेवल पे है, यहाँ से इसको सपोर्ट लेना चाहिए, एंड सपोर्ट लेके एक बाउंस बैक जैसा दिखाना चाहिए, एटलीस्ट टिल 44,400, 44,400 तक तो जरूर देखने को मिलना चाहिए। अगर मार्केट नहीं दिखाती, यहाँ से ही नेगेटिव दिखाना स्टार्ट करती है, देखो मैं तो ट्रेड अभी नहीं प्लान करूंगा, बिकॉज यू गाइज नो कि मैं हमेशा अपने रूल्स फॉलो करता हूँ। मेरे रूल्स के अकॉर्डिंग मुझे आज थोड़ा सा पॉजिटिव बैच लग रहा है, एंड मुझे ऐसा लगता है कि आज मार्केट सेलर्स को ट्रैप करके पॉजिटिव आएगी, बहुत अच्छा चांस है। यहाँ पे सेलर्स को ट्रैप करेगी, सेलर्स को दिखाएगी कि देखो मार्केट नीचे जा रही है, फिर बम बूम करके मार्केट टर्न हो जाएगी। दैट इज व्हाट आई थिंक माइट हैपन टुडे। यहाँ पे जैसे पहली दो कैंडल देखो, चुपचाप से सेलर्स को ट्रैप करने की बनाई है, यहाँ पे सेलर्स ट्रैप करने की बनाई है। उसके बाद मार्केट यहाँ से जैसे ही रिवर्स करना स्टार्ट करेगी, तो हम पॉजिटिव ट्रेड लेना शुरू हो जाएंगे। अगर मार्केट नेगेटिव जाती है तो कहां पे ट्रेड लेना है, देखो बीइंग वेरी ऑनेस्ट, मैं फिर आज वेट करना पसंद करूंगा। अगर मार्केट यहां से नेगेटिव आती है तो मैं आज वेट करना पसंद करूंगा, क्योंकि दैट मींस कि ये सारे जो इंपॉर्टेंट लेवल या रेजिस्टेंस है इसका फेलियर हो चुका है। तो मैं एटलीस्ट 44,100 के ब्रेक होने का लेवल का वेट करूंगा, क्योंकि 44,100 ही इंपॉर्टेंट लेवल है, जो बड़े टाइम फ्रेम पे भी दिखा रहा था कि अगर मार्केट 44,100 के ऊपर सस्टेन करती है तो मोमेंटम आ सकता है। एंड 44,100 के ऊपर क्योंकि मार्केट सस्टेन करके ही ऊपर निकली, तो जब तक 44,100 का लेवल सेफ है, मैं बिल्कुल भी नेगेटिव साइड अभी प्लान करना नहीं प्रेफर करूंगा। यहाँ पे गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली है, मार्केट देर इज अ प्रोबेबिलिटी, पहले ही बता रहा हूँ कि यहाँ से टैंक डाउन कर सकती है, बट मैं 44,100 जब तक लेवल सिक्योर है, एग्रेसिव नेगेटिव नहीं जाऊंगा। एग्रेसिव नेगेटिव ना जाने का सिंपल सीधा रीजन कि यहाँ पे मल्टीपल सपोर्ट हिट हो सकती है, कभी भी हो सकता है एकदम से फ्रेश बायर्स की एंट्री स्टार्ट हो जाए और मार्केट बूम करके घूम जाए। इसीलिए एटलीस्ट जब तक 44,100 के लेवल सेफ है, मैं नेगेटिव साइड ट्रेड प्लान नहीं करूंगा एग्रेसिव। ओके, मैं थोड़ा सा पॉजिटिव आज प्लान कर रहा हूँ। लेट्स सी, मार्केट को यहाँ से सपोर्ट लेना चाहिए इस जोन से। अगर अगले 15 मिनट के अंदर सपोर्ट नहीं लेती, दैट मींस मार्केट वोलेटाइल होने वाली है एटलीस्ट टिल 12, 12:30। बाकी एक बार 12
12 पीएम स्ट्रैटेजी के ऊपर बात कर लेता हूँ गाइस। कल 12 पीएम स्ट्रैटेजी के अंदर बहुत सारी ट्रेड्स में एंट्री ट्रिगर नहीं हुई है, बहुत सारी ट्रेड में एंट्री ट्रिगर नहीं हुई है, कुछ में एसएल गए। 3 दिन लगातार 15 में से 12, 15 में से 11, 15 में से 10 स्टॉक में टारगेट हिट हुए। कल उसके अंदर 3 या 4 एसएल गए होंगे, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, इतना टेंशन ना लिया करो। 3 दिन लगातार इतने ज्यादा एग्रेसिव प्रॉफिट्स दिए तो एक दिन लॉस भी देना पड़ेगा। द बिगेस्ट प्रॉब्लम 3-4 में ट्रेड आई थी, यहाँ से 3-4 में ट्रेड आई थी, बिल्कुल 15 में से 3-4 में ट्रेड आई थी, एंड उनके अंदर मेरे ख्याल से 3 में चल गए, एक में टारगेट हुआ है। 8 स्टेप पे बिल्कुल बताऊंगा, डोंट वरी अबाउट इट, लिसन मी एवरीवन। हम लोग ना मार्केट में सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो हम लोगों के साथ होती है ना, आप में से बहुत सारे लोग एग्री भी करोगे, वो प्रॉब्लम हम लोग ये फेस करते हैं कि यार जब हम ट्रेड लेते हैं ना और ट्रेड के एंड में हमें एक लॉस हो जाता है, हम वो लॉस एक्सेप्ट नहीं कर पाते। एक बार हैंड रेस करके बताओ कितने ऐसे लोग हैं जिनका लॉस होता है तो उनके दिमाग में यही चीज घूमती है कि या तो मैं इसे रिकवर कर लूं, या तो कहीं ना कहीं ये ट्रेड को होल्ड कर लेता हूं, कहीं ये बाद में रिकवर हो जाए। हैंड रेस करके बताओ कितने ऐसे लोग हैं। मैं तुम्हें एक चीज बता रहा हूं, द बिगेस्ट थिंग जो तुम्हें एज अ ट्रेडर प्रॉफिटेबल बनाने में हेल्प करेगी वो है लॉसेस एक्सेप्ट करना। हमने एक 12 पीएम स्ट्रैटेजी सीखी, जितने भी लोगों को 12 पीएम स्ट्रैटेजी अभी भी नहीं पता है, इट्स अ स्ट्रैटेजी जो तुम्हारे लॉस रिकवर करवा सकती है। इट्स अ स्ट्रैटेजी जिससे तुम इजीली सिंपल तरीके से, चाहे तुम बिगिनर हो, 1 महीना हुआ हो मार्केट में, 15 दिन हुए हो मार्केट में, इस स्ट्रैटेजी को यूज करके प्रॉफिट बनाना सीख सकते हो। जिन भी लोगों को नहीं पता 12 पीएम स्ट्रैटेजी क्या है, चिंता मत करो, इसके ऊपर मैं वीडियो का लिंक शेयर कर दूंगा आप लोगों के साथ, ग्रुप में वीडियो का लिंक शेयर कर दूंगा। इट्स अ वेरी एक्सक्लूसिव एंड वेरी एक्सक्लूसिव स्ट्रैटेजी जो कोई भी इंडिविजुअल यूज करके इजीली कुछ अच्छे प्रॉफिट्स बना सकता है। नो सर, लर्न टू बुक अ लॉस, इट्स माय रूल। वेरी गुड आदित्य, वेरी गुड। इट शुड बी द गोल्डन रूल ऑफ एवरी ट्रेडर। मेरी बात सुनो सब लोग ध्यान से, अगर तुम लॉस एक्सेप्ट नहीं करना सीखोगे तो कहीं ना कहीं आगे नहीं बढ़ोगे। मैं हमेशा एक चीज बोलता हूँ, ट्रेडिंग इज अ जर्नी जो एटलीस्ट 2 साल लगाती है किसी भी इंडिविजुअल को प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनाने में। एंड मैं आप सब लोगों को गारंटी देता हूँ 3 महीने में बना दूंगा। क्यों? क्योंकि यार सिंपल सी चीज है, 2 साल एक ट्रेडर को इसीलिए लगते हैं क्योंकि 2 साल उसे लग जाते हैं वो एक्सपीरियंसेस, वो गलतियां सीखने में। बट जब तुम मेरे साथ बैठ के ट्रेड करते हो लाइव मार्केट में, ऑटोमेटिकली तुम्हारी गलतियां कम होने लग जाती है, ऑटोमेटिकली तुम्हें समझ आने लग जाता है कि क्या चीज करनी है क्या नहीं। मेरी बात को समझने की कोशिश करना, मेरी बात को समझने की कोशिश करना, दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ लॉसेस को बुक करना सीखो, राइट? बाकी जितने भी लोगों ने 12 पीएम स्ट्रैटेजी सीखी, एक बार बता दो कैसी लगी स्ट्रैटेजी। जिन भी लोग सीख चुके हैं, जो लोगों ने नहीं सीखी कोई दिक्कत नहीं है, मैं वीडियो का लिंक शेयर कर दूंगा ग्रुप में। जिन लोगों ने सीख लिया एक बार चैट बॉक्स में बता दो, एक बार बता दो। आई नो कल उसके अंदर कुछ एसेट्स गए, बट 3 दिन लगातार एग्रेसिव टारगेट हिट होते हुए, एग्रेसिव। चलो, वेरी गुड, वेरी गुड। देखो यहाँ पे हम लोग ट्रेड प्लान अब कहाँ करने वाले हैं, आज हम सिर्फ पॉजिटिव साइड ट्रेड प्लान करेंगे। तो सब लोगों को वॉच लिस्ट के लिए आज बता दे रहा हूँ कौन कौन से प्रीमियम आपको रखने हैं। तो सबसे पहले अपने वॉच लिस्ट में रख लो 44,300 की सीई, 44,400 की सीई, 44,300 की सीई एंड 44,400 की सीई। सर सीख तो लिया बट ट्रेड कैसे लेना है ये नहीं पता, उससे इजी कुछ चीज ही नहीं है दीपक। सबसे बेस्ट चीज तो स्ट्रैटेजी की यही है कि सारे लोगों को एक बार मुझे ऑनेस्टली बताना, कितने ऐसे लोग हैं जिनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि उनको समझ नहीं आता कि वो एग्जैक्ट टाइम क्या है जब ट्रेड लेनी है। जिनको ये प्रॉब्लम है, हैंड रेस करके बताओ, हैंड रेस करके, जिनको वो एनालिसिस भी आता है, सारी चीजें आती है, बट वो एग्जैक्ट पर्टिकुलर टाइम ऑफ एंट्री, कि मैं कब वो प्रिसाइज एंट्री है जब मार्केट फटने ही वाली है, वो समझ नहीं आती। जितने भी लोगों को ये प्रॉब्लम है यार, ये स्ट्रैटेजी तो तुम्हारे लिए लिटरली सब कुछ है। क्योंकि मैंने बताया ना 12 पीएम टू 12:10, 10 मिनट, सिर्फ 10 मिनट के अंदर एंट्री मिलेगी। मिल गई तो ठीक है, नहीं मिली तो छोड़ दो, एज सिंपल एज दैट। और 15 में से एक ना एक में मिल ही जाएगी 101%। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, मैं चिंता मत करो, आज चिंता मत करो, इसके ऊपर भी डिस्कशन कर लूंगा, डोंट वरी। एट 1:30 वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग एवरीवन, आज 1:30 बजे दोबारा सेशन है, जिस 1:30 बजे के सेशन में मैं बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग के ऊपर बात करने वाला हूँ। एक इंपॉर्टेंट लर्निंग के ऊपर बात करूंगा, एक अच्छी स्ट्रैटेजी सोच रहा हूँ शेयर कर दूं। ये अच्छी स्ट्रैटेजी नहीं तो कुछ ना कुछ बहुत अच्छी लर्निंग लेके आऊंगा जो किसी भी बिगिनर, इंटरमीडिएट या किसी को भी हेल्प करेगा। आप लोगों को पता है मेरी लर्निंग जो होती है वो इस तरीके से होती है कि कोई भी बैठ के उसे सीख रहा है उससे कुछ सीखने को मिलेगा। 1:30 बजे का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है,
बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट. सो मेक श्योर यू अटेंड द सेशन एट 1:30 PM. सिर्फ 4 से 5 हजार यार, सिर्फ 4 से 5 हजार. कुणाल सर किस में ट्रेड ले, आईटीएम ओटीएम या एटीएम? किस में भी ले सकते हो. आज तो फ्राइडे है. आज बैंक निफ्टी की एक्सपायरी में भी टाइम है, निफ्टी की एक्सपायरी में भी टाइम है. तो बैंक निफ्टी के अंदर लेनी है तो ओटीएम में ले सकते हो. दे तो दी ओटीएम, देखो 44,400 दे दी, ऑलमोस्ट एट द मनी दे दी. 44,300 अभी आ जाएगी 44,300 पे एज एक्सपेक्टेड, जैसा आप सब लोगों के साथ शेयर करा था. देखो यही यही फायदा होता है लाइव मार्केट लर्निंग का. अगर आप लोग, मैं वही चीज बता रहा हूँ, शेयर करा कि यही एक सपोर्ट लेवल है, यहाँ से मार्केट को ऊपर आना चाहिए, सपोर्ट लेना स्टार्ट कर दिया. बट मैं तुम्हें एक चीज बताता हूँ, ये फर्स्ट टाइम में ऊपर नहीं जाएगी. कभी भी मार्केट में एक चीज ध्यान रखना, रिवर्सल कभी भी एक बारी में नहीं आता. मार्केट हमेशा पुल बैक लेगी रिवर्सल के टाइम पे. यानी कि मार्केट अगर यहाँ से गिर रही है तो वो एक बारी में रिवर्स कभी नहीं करेगी. व्हाट इट विल डू इज कि अगर वो गिर रही है तो यहाँ से थोड़ा मोमेंटम करेगी, फिर पुल बैक लेगी एक और फिर डब्ल्यू जैसा कुछ या फिर इनवर्स हेड एंड शोल्डर जैसा कुछ बना के जाएगी. पता है क्यों? सिंपल रीजन क्या, अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो इसका मतलब पैसा कौन बनाने वाला है? चैट बॉक्स में बताओ सब लोग. अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो पैसा कौन बनाएगा इन दी एंड? बताओ बताओ बताओ. बायर्स की सेलर्स? बायर्स की सेलर्स? बायर्स की सेलर्स? ऑब्वियसली बायर्स. अगर मार्केट ऊपर जा रही है तो बायर्स पैसा बनाने वाले हैं. एब्सोल्युटली राइट. राइट. अब एक बात बताओ, अगर मार्केट ऊपर जा रही है, बायर्स पैसा बना रहे हैं, तो इन बायर्स को पैसा आ कहां से रहा है? ऑब्वियसली सेलर्स के लॉस से. यस और नो? टेल मी इन द चैट बॉक्स. यस और नो? टेल मी इन द चैट बॉक्स. यस, सेलर्स के एसएल से ही तो आ रहा है. अब मेरी बात सुनो, अगर मार्केट ये गिरी, फर्स्ट टाइम पुल बैक ले लिया, तो सेलर्स पैनिक कर रहे हैं. बट इस टाइम पे इस पुल बैक में बहुत सारे सेलर्स ऐसे भी बैठे हैं जो सोच रहे हैं कि हाँ ये मेरे सेल ऑफ का पुल बैक. तो जब मार्केट दोबारा नीचे जानी स्टार्ट होगी, ये सेलर्स फिर एंट्री ले लेते हैं. और जब मार्केट यहाँ से बूम फटती है तो इन सारे लोगों का एसएल है, इन सारे लोगों का एसएल ही तो इन बायर्स को पैसा देता है. इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ द 10 मिनट रूल, या जिसको अगर मैं आसान भाषा में बोलूँ कि जब तक तुम्हारे ऑपोजिट वाले साइड वाले लोगों का एसएल पास ना हो तब तक ट्रेड में एंट्री लेने का सही वक्त नहीं है. काफी एग्रेसिव वॉल्यूम दिखी है स्कैंडल के अंदर. स्कैंडल के अंदर काफी एग्रेसिव वॉल्यूम दिखी है, काफी स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम दिख रही है, काफी हैवी क्वांटिटीज एंटर हुई है. ओके. ओके. क्या ट्रेड लेनी है, कहां लेनी है, चलो उस पर बात करते हैं. ट्रेड मिलने वाली है गाइस हमें. ट्रेड मिलने वाली है, बहुत अच्छी ट्रेड मिल सकती है यहाँ पे. आई एम एक्सपेक्टिंग अ गुड मूव फ्रॉम दीज लेवल्स. थोड़ा सा सस्टेन और करे तो मैं यहाँ से एक पॉजिटिव साइड ट्रेड प्लान कर सकता हूँ. अभी हम लोग यूजुअल की तरह एक बड़ी ट्रेड नहीं प्लान करेंगे जो कि 100 150 200 पॉइंट्स की जाती है. यहाँ पे हम छोटी ट्रेड ही प्लान करने वाले हैं विद जस्ट 15 पॉइंट का एसएल. 15 पॉइंट से 20 पॉइंट के एसएल के साथ हम इसके अगेंस्ट 50 60 पॉइंट 80 पॉइंट 100 पॉइंट तक का मैक्सिमम टारगेट रखेंगे. बट यहाँ पे मार्केट को एक पुल बैक और लेने दूंगा मैं. कभी भी मार्केट एक बारी में रिवर्स नहीं करती है. 19% चांसेस में वो एक बारी में रिवर्स नहीं करती है, वो एक और पुल बैक लेगी. एंड इस पुल बैक के बाद फिर एक मोमेंटम करना स्टार्ट करेगी. दैट इज व्हाई वी आर वेटिंग फॉर दैट पुल बैक. एक पुल बैक आने दो, उसके बाद हम सीधा एंट्री लेना स्टार्ट कर सकते हैं. परफेक्ट. परफेक्ट. टाइम फ्रेम कितने मिनट का यूज करना है? मैं हमेशा बोलता हूँ, अगर तुम इंडेक्स में ट्रेड कर रहे हो बैंक निफ्टी या निफ्टी के अंदर, तो ऑलवेज गो फॉर 5 मिनट एंड 3 मिनट फॉर योर ट्रेडिंग. अगर एनालिसिस करना है तो एटलीस्ट 15 या 1 पे करो, 1 आवर पे. बट ट्रेड लेनी है तो ऑलवेज गो फॉर 5 मिनट एंड 3 मिनट. ऑलवेज गो फॉर 5 मिनट एंड 3 मिनट. कुछ भी और डाउट है किसी के, यू कैन आस्क मी. किसी का कुछ भी डाउट है, यू कैन आस्क मी. आप अपने डाउट्स पूछ सकते हो, मैं डाउट्स भी. बिग प्लेयर हाउ टू एंटर? मैं समझा नहीं. बिग प्लेयर्स कैसे एंट्री करते हैं या बिग प्लेयर्स के बाद हम कैसे एंट्री करते हैं? हिमांशु एक और बार बताओ. यस, जैन इरिगेशन इज वेरी गुड टू बाय फॉर लॉन्ग टर्म. अगर मैं बात करूं तो अभी तो बहुत ही भयंकर रिटर्न्स में होगा वो. जैन इरिगेशन शेयर किया था आप लोगों के साथ कुछ टाइम पहले. 70% के आसपास रिटर्न्स दे दिए थे इसने. 70% के आसपास रिटर्न्स दे दिए थे इसने. अभी लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छा स्टॉक है, कर सकते हो. विष्णु, मैं इंडिकेटर्स ना यूज करता ना सजेस्ट करता. यू शुड नॉट यूज इंडिकेटर्स बिकॉज इंडिकेटर्स इज समथिंग जो आपको मोमेंटम होने के बाद इंडिकेशन देते हैं कि मोमेंटम आ सकता है. उसके बाद यू आर नॉट श्योर कि आएगा भी या नहीं आएगा. दैट इज व्हाई आई डोंट प्रेफर इंडिकेटर्स.
लाइव ट्रेडिंग कर रहे हो या स्ट्रीम कर रहे हो? सर लाइव ट्रेड कर रहा हूँ, स्ट्रीम नहीं कर रहा हूँ मैं। आई डोंट स्ट्रीम। मैं स्ट्रीम इसलिए नहीं करता बिकॉज वेरी लिमिटेड पीपल, जो मेरे साथ बैठे हैं, सिर्फ उन लोगों को ये सेशन अटेंड करने का मौका मिलता है। यूट्यूब पे चल जाऊंगा तो कोई भी आके कर सकता है, बट नो, दिस सेशन इज फॉर एक्सक्लूसिव पीपल ओनली। सो इसीलिए यहाँ पे इस तरीके से ही चल रहा है। सर गाइड मी प्लीज हिमांशु, डेफिनेटली आई एम हियर टू गाइड यू ओनली ब्रदर। बताया तो लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छा है। ध्रुव 12 पीएम स्ट्रैटेजी में सबसे इजी 12 से 12:10 के बीच में। और नॉर्मल इंडेक्स के अंदर द बेस्ट टाइम टू एंटर इज सिंपल, जब तुम्हें दिख जाए या तो 3x3 रूल फॉलो हो रहा है। 3x3 रूल बताया था कि कोई भी बड़ा मोमेंटम आने से पहले एटलीस्ट 3 बार बायर्स 3 बार सेलर्स ट्रैप होते हैं। ये देखो फर्स्ट कैंडल में सेलर्स भी ट्रैप हुए, बायर्स भी ट्रैप हुए। मार्केट नीचे जा रही थी, जब सेलर्स ने एंट्री करी होगी, यहाँ पे आए, एग्जिट, एसएल चला गया होगा। उसके बाद यहाँ पे बायर्स की भी एंट्री हुई होगी, ये विक देख के देखो यहाँ बायर्स की एंट्री हुई, उनका भी एसएल चला गया। तो एक एक बार सेलर्स बायर्स वो हो चुके हैं। उसके बाद दोबारा जिन भी सेलर्स ने एंट्री ली होगी उनका एसएल गया है यहाँ पे। तो 2 बार सेलर्स हो चुके हैं, एक बार बायर्स। अब मार्केट एक बार पुल बैक लेने आ जाएगी तो एक बार बायर्स का भी एसएल चला जाएगा, तो 2x2 हो जाएगा। तो इजीली एक या 2 बार और ट्रैपिंग के बाद बूम करके मार्केट फिर फट सकती है। सिंपल। कार्तिक भाई इंट्राडे में प्रॉफिट कैसे होगा 3-4 हजार तक का? देखो मैं हमेशा एक चीज बोलता हूँ, प्रॉफिट प्रॉफिट के बारे में सोचो ही मत। जितना तुम प्रॉफिट करने के पीछे भागोगे ना, उतना ही मुश्किल होता चला जाएगा प्रॉफिट करना। ट्रस्ट मी, ये बात मुझे पता है 3 इडियट्स के रैंचो वाली बहुत ज्यादा लग रही है, बट दिस इज एक्चुअली द रियलिटी। दिस इज एक्चुअली द रियलिटी। इतना प्रॉफिट के पीछे मत भागो। व्हाट यू नीड टू डू इज सिंपली सेलेक्ट द, मतलब कोई भी एक ऐसी स्ट्रैटेजी उठाओ जो तुम्हें एक्चुअली रिजल्ट देगी। छोड़ दो सब कुछ, 12 पीएम स्ट्रैटेजी उठा लो और उस स्ट्रैटेजी को यूज करके तुम्हें बस अपने प्रोसेस को फॉलो करना है। फॉर एग्जांपल, ये देखो जैसा कि मैं बात करी कि यहाँ पे मार्केट को जितने भी बायर्स हैं ये, इनका ऐसा लेना आना चाहिए, पुल बैक आना चाहिए। क्या पुल बैक आया? यस और नो? क्या अगर मैं यहाँ एंट्री दे देता ऐसा जाता सबका? यस और नो? बताओ 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 बताओ। गौरव काम तो कर रही है इंडेक्स में भी 12 पीएम स्ट्रैटेजी, बट मैं उसको अभी यूज करने को सजेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि उसके अंदर अभी इंडेक्स के अंदर, जैसे इक्विटी के अंदर, इक्विटी ऑप्शंस के अंदर, फ्यूचर्स के अंदर, तो वो ऑलमोस्ट 60-65% की एक्यूरेसी दे रही है। बट इंडेक्स के अंदर या इंडेक्स ऑप्शंस के अंदर अभी भी 35-40% की। बाय करें बैंक निफ्टी? नहीं, बिल्कुल अभी नहीं। यहाँ एसएल हिट नहीं हुए हैं, ये देखो वॉल्यूम देखो, लुक एट द वॉल्यूम। एसएल हिट नहीं हुए हैं। वॉल्यूम आनी चाहिए, एवरेज से ज्यादा वॉल्यूम आनी चाहिए अगर एसएल हिट हुए। प्लस मोस्टली लोगों के एसएल यहां लगे होंगे। यस एग्जैक्टली एट दिस पॉइंट अब हिट होना शुरू हुए होंगे एसएल। दिस इज द पावर ऑफ राइट एंट्री, पेशेंस रखना। मैं इसीलिए तुम लोगों को हमेशा बोलता हूँ जल्दीबाजी एंट्री करके कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ लॉस मिलेगा। मैं क्यों वेट करता हूँ? बिकॉज आई नो पुल बैक आएगा। मार्केट इतना इजीली मूव नहीं देती, इतना इजीली मूव देती तो हर कोई पैसा बना लेता। मार्केट इतना इजीली मूव नहीं देती है। डोंट वरी, डोंट वरी। सर आप कह रहे थे जेनिगेशन जैसे एक और स्टॉक बताओगे? अच्छा 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 अच्छा। हाँ हाँ, मेरे को याद आ गया। डोंट वरी अबाउट इट, आई विल डेफिनेटली शेयर इट विद यू। अभी अभी मैंने क्यों नहीं बताया? बिकॉज अभी आई डोंट हैव दैट कंफर्मेशन दैट आई वांटेड। IRFC is good for long term. I don't have the confirmation that I wanted. वो confirmation मिलते ही मैं आप लोगों को बता दूंगा। एक मैंने जैसे बताया था कि फ्रॉम माय रिसोर्सेज आई हैव वन स्टॉक जो आपको बहुत अच्छे जेन्युइनेशन जैसे 2-3 महीने के अंदर ही 70-80% के रिटर्न दे सकता है। तो जैसे ही मेरे पास कंफर्मेशन आने तो पक्का बता दूंगा। कंफर्मेशन के बिना बता दूं, अर्ली एंट्री करवा दूं, पता चले कुछ हो ना उसके अंदर और तुम बेफालतू का होल्ड करते चले जाओ। आएगा तो पक्का बता दूंगा, डोंट वरी। ये देखो क्या ऐसे हंटिंग आई है, क्या खतरनाक ऐसे हंटिंग है। दिस इज व्हाई आई टोल्ड यू टू वेट। यहाँ पे पॉजिटिव ट्रेड तो प्लान कर ले, पर पहले बायर्स के एसएल तो खाने दो।
आप समझे द पावर ऑफ एसेल हंटिंग, द रीजन टू वेट, पेशेंस रखने का फायदा बताओ, यस और नो। ये एंट्री ले लेते तो बत्ती बन जाती। मैं बता रहा हूँ ये एंट्री ली होगी बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने। हो सकता है इस सेशन में भी कोई ना कोई हो जिसने एंट्री ली हो। मुझे लग रहा है पता नहीं क्यों इस सेशन में भी कोई ना कोई होगा है जिसने ये सेशन ली है। यहाँ पे यही दिक्कत है। देखो मैं हमेशा तुम लोगों को एक बात बोलता हूँ यार, देखो कभी भी एक पुल बैक में क्यों मार्केट रिकवर नहीं करेगी, खुद सोचो यार। एग्रेसिव सेलिंग आई, उसके बाद बायर्स ने ट्राई कर रहे हो ऊपर ले जाने का। तुम मुझे एक बात बताओ, इस टाइम पे सेलर ज्यादा है या बायर ज्यादा है मार्केट में, बताओ। सेलर ज्यादा है या बायर ज्यादा है? एक बड़ी सेलिंग आई, उसके बाद हल्का सा पुल बैक आया, इसके अंदर बायर्स थे, इसके अंदर सेलर्स थे। सेलर ज्यादा है बायर ज्यादा है? ऑब्वियसली सेलर ज्यादा है, सेलर ज्यादा दिख ही रहे हैं। तो मुझे एक बात बताओ, जितने भी लोगों ने ये बड़ा मोमेंटम मिस कर दिया होगा, क्या वो एक पुल बैक का ही वेट नहीं कर रहे होंगे? यस और नो? बताओ 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 एवरीवन। विष्णु कोई दिक्कत नहीं है, सेट अटेंड ऑल द सेशंस, मेरे सारे सेशन अटेंड करो, ट्रस्ट मी यूल गेट इट। ये पुल बैक में सारे सेलर्स वेट कर रहे हैं एक रिट्रेसमेंट का। एंड जैसे ही ये रिट्रेसमेंट देखने को मिली, वी कैन डेफिनेटली प्लान अ ट्रेड हियर। सीधा यहाँ ट्रेड प्लान कर रहे होंगे सेलर्स, एंड इसी वजह से मार्केट फिर यहाँ पुल बैक लेने जाती है। बट अगर बायर्स एक्चुअली स्ट्रांग है तो मार्केट पुश होगी। दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। तो इसीलिए कभी भी फर्स्ट पुल बैक में कभी मत बाय करो। कभी भी पहले, कभी भी मार्केट लगे ना कि यहां से रिवर्स कर सकता है, वो फर्स्ट टाइम एंट्री मत करो। सर मेरा एक क्वेश्चन था, जैसे हम सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करते हैं तो सपोर्ट रेजिस्टेंस के बीच में गैप होता है 100 पॉइंट्स का, क्या कम या ज्यादा तो उसके बीच में इतनी बड़ी बड़ी कैंडल बन जाती है, और जैसे ही सपोर्ट रेजिस्टेंस आते हैं साइड हो जाती है। सर कैसे होता है? देखो या तो तुम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस सही ड्रॉ नहीं कर रहे हो रोहित, या तो तुम बड़े, बहुत ही बड़े टाइम फ्रेम पे या बहुत ही छोटे, वो प्रिसाइज किस टाइम फ्रेम पे ड्रॉ करते हो रोहित, तुम एक बार मुझे ये बताओगे? सपोर्ट रेजिस्टेंस को भी कहीं ना कहीं ड्रॉ करने में गलती हो रही है। विश्वनाथ यू आर एब्सोल्युटली राइट, सब लोग सेम तरीके की स्ट्रैटेजी पे काम करेंगे तो कैसे प्रॉफिट होगा, सही चीज कह रहे हो। बट दैट इज वाई मैंने तुम्हें बताया ना, ये सेशन रिकॉर्ड हो रहा है कि जो 12 पीएम स्ट्रैटेजी है वो सिर्फ कम्युनिटी मेंबर्स के साथ शेयर्ड है, जो आप सब लोगों को मेरे साथ बैठे हो लाइव ट्रेड करते हो इन लोगों के साथ। दूसरी चीज, जो मेरी 8 स्टेप ब्लूप्रिंट स्ट्रैटेजी है, जो खुद ही मैंने बिल्ड करी है, 12 पीएम भी खुद बिल्ड करी है, ये भी मैंने खुद बिल्ड करी है, वो एक्चुअली एक स्ट्रैटेजी के साथ साथ एक पूरा ट्रेडिंग प्लान है। वो सिर्फ ट्रेडिंग प्लान एक ही चीज ढूंढता है, वो ये ढूंढता है कि मार्केट में कब ट्रैप हो चुके हैं लोग। मैं तुम्हें एक सिंपल चीज बता रहा हूँ, वॉरेन बफे ने ना एक बहुत बढ़िया बड़ी एक चीज बोली थी। वॉरेन बफे ने एक बहुत बढ़िया चीज बोली थी, बहुत बड़ी चीज बोली थी कि बाय व्हेन एवरीवनस ग्रीड बाय व्हेन एवरीवनस फियरफुल एंड सेल व्हेन एवरीवनस ग्रीडी। मतलब जब सब लालच कर रहे हो तब बेच दो, और जब सबको डर लग रहा हो तब खरीद लो। मुझे एक बात बताओ, तुमने एक चीज कभी नोटिस करी है तुम्हारी ट्रेडिंग के अंदर ही, ऑनेस्टली बताना, यस और नो बोल के, कि तुम, कई बार ऐसा होता होगा कि तुमने मल्टीपल ट्रेड्स ली, एक ट्रेड, दो, तीन, तीन ट्रेड, चार ट्रेड, बट इन दी एंड तुम्हारा लॉस हो गया। तुम जो एक्सपेक्ट कर रहे थे मूव वो आया नहीं, बट जैसे ही तुम्हारा बहुत ज्यादा लॉस हो चुका था और तुम ट्रेडिंग छोड़ के साइड उठ गए, तभी वो मूव आया। यस और नो? मैं मान ही नहीं सकता एक या दो बार किसी न किसी ने एक्सपीरियंस करा ही ना हो। एटलीस्ट एक बार तो एक्सपीरियंस करा ही होगा। यस लिख के बताओ चैट बॉक्स में, मुझे यस देखना है चैट बॉक्स में। बताओ। मेरे साथ तो बहुत बार हुआ है, हजारों बार होता था ये, कि मैं बाय सेल ये वो कुछ ना कुछ कर रहा हूं, बट इन दी एंड क्या होता था, मेरा लॉस हो जाता था बड़ा, एंड मैं छोड़ देता था। और जैसे ही मैं छोड़ता था वैसे ही वो मूव आ जाता जिसका मैं सुबह से वेट कर रहा हूँ। मार्केट ट्रैप करेगी, मार्केट साइडवेज होगी अब, मार्केट साइडवेज होगी अब कम से कम 12:30 1 बजे तक। ये देख लो, सामने ही दिख रहा है, ये साइडवेज होगी। प्लीज मेरी बात सुनो सब लोग यार। हाँ सुनो, पहले मैं बात कंप्लीट कर दूं। ऐसा पता है क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि एज अ ट्रेडर हम जल्दीबाजी बहुत करते हैं। और मैं आप सब लोगों को यही चीज बोलना चाहता हूँ, कि जो 8 स्टेप ब्लूप्रिंट की स्ट्रैटेजी है, वो उसी चीज का वेट करती है कि मार्केट में सबको मरने दो, बायर्स मर जाए, सेलर्स मर जाए, सबका ऐसे लोग खा जाए मार्केट। ऑपरेटर्स जब एंट्री प्लान करेंगे, दैट इज व्हेन द 8 स्टेप ब्लूप्रिंट्स एंट्री गेट ट्रिगर्ड।
हो सकता है रोहन, बट आई एम नॉट दैट श्योर। यस विष्णु, बिल्कुल रिकॉर्डिंग मिलेगी आपको इस सेशन की, बट डेफिनेटली ग्रुप में आ जाएगी, डोंट वरी अबाउट इट। ये देखो फर्स्ट पुल बैक कंप्लीट, एसेलेंटिंग, अब मार्केट दूसरा पुल बैक ले रही है। ये देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ये फर्स्ट पुल बैक, एसेलेंटिंग, और सेकंड पुल बैक आ रहा है। मार्केट को एक बार एटलीस्ट इस जोन के ऊपर सस्टेन करने दो, हम ट्रेड ले लेंगे सीधा। आई वांट द मार्केट टू क्लोज नियर 290, 44 280 290 के ऊपर क्लोज करें, फिर हम ट्रेड प्लान करना शुरू कर सकते हैं। सर नेक्स्ट वीक के लिए क्या प्रेडिक्ट कर सकते हैं? मार्केट का ओवरऑल सेंटीमेंट तो मुझे पॉजिटिव लग रहा है, बट अगर आज मार्केट साइडवेज हो गई और मंडे को गैप डाउन खुल गई तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी, फिर मार्केट का सेंटीमेंट सडनली चेंज हो जाएगा। ये देखो क्या बोला था, पहले पुल बैक में रिवर्सल नहीं आएगा, दूसरे पुल बैक का वेट करेगी। क्या आया दूसरा पुल बैक? क्या दूसरे पुल बैक में मार्केट ऊपर आ रही है? यस और नो? स्ट्रैटेजी बता दो। अरे एक सेशन में सब कुछ कैसे सीखोगे ब्रदर? हिमांशु, एक सेशन में सब कुछ नहीं सीखा जा सकता। ट्रस्ट मी, गिव मी टाइम, कुछ सेशंस अटेंड करो यार, चिंता मत करो, स्ट्रैटेजी भी सीख जाओगे, सब कुछ सीख जाओगे, चिंता नहीं करनी। बन सकता है रोहन, बन सकता है। परफेक्ट। हम किस चीज का वेट करेंगे? सिंपल सीधा, we'll wait for the market to go above at least 44 to 80। क्यों 44 280? अच्छा एक चीज और बताओ। Yes विश्वनाथ, you can definitely make some good profit with 10K capital। N pattern। This is not a N pattern यार, but I don't think so N pattern कुछ होता भी है, बट कोई दिक्कत नहीं है। I think आप M लिख रहे थे हिमांशु। अच्छा मेरी बात सुनो, मैं क्यों बोल रहा हूँ 44 280 के ऊपर मार्केट आएगी तो ट्रेड लूंगा? मुझे एक बात बताओ, अभी करंट मार्केट सिचुएशन में सेलर्स ज्यादा ऑर्डर्स बना के बैठे होंगे या बायर्स? बताओ 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 बताओ। यस डब्ल्यू बनने वाला है, सही कह रहे हो। सेलर्स की ज्यादा पोजीशंस ओपन होंगी या बायर्स की? वेरी गुड यार, वेरी गुड यार, आई एम वेरी हैप्पी टू सी दिस। जितने भी लोगों ने सेलर्स देंगे, वेरी गुड वेरी गुड, सही चीज, बिल्कुल सही चीज। साथ में बैठने का फायदा तो मिलता है। 5 to 6 के दीपक इज इनफ। तो यहाँ पे ऑलरेडी सेलर्स की पोजीशन ज्यादा होंगी। अब मुझे तुम एक बात बताना ऑनेस्टली, एवरीवन, बिगिनर भी बता सकता है ये, अगर लोग बेच के बैठे हुए हैं फॉर एग्जांपल 44 350 पे, 320 300 280 270, और मार्केट ये लोग चाह रहे हैं कि नीचे आए, बट मार्केट यहाँ से ऊपर जाना स्टार्ट कर दे, तो क्या इनका लॉस होना स्टार्ट होगा? यस और नो? यस और नो? यस होगा, बिल्कुल सर सही कह रहे हो। इसीलिए जब मार्केट 44 टू 80 के ऊपर, इसको बोलते हैं हम लिक्विडिटी जोन्स, ऐसे जोन्स जहां पे मार्केट जब आती है तो किसी भी एक साइड के लोग पैनिक करना स्टार्ट कर दें, अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ करना स्टार्ट कर दें। 44 टू 80 इज द लेवल जहां पे पुल बैक ने वापस कंटिन्यू करा। यहाँ पे मार्केट ने पुल बैक लिया, पुल बैक लेकर कंटिन्यू करा, साथ साथ यहाँ पे था पहला पुल बैक लेवल। तो मेजर एसएल जो आज के पड़े हैं, वो या तो पड़े इस कैंडल के यहाँ पे, या फिर इस कैंडल के यहाँ पे। क्या लेवल्स है? 44 टू 90 का एक लेवल है, और ये है हमारा 44 370 का। मैं तुम्हें अभी बता रहा हूँ, इन दोनों लेवल्स पे मार्केट फटेगी। 280 पे आते ही बड़ी कैंडल बनेगी, और 370 पे भी आते ही बड़ी कैंडल बनेगी। क्यों? क्योंकि लगातार ऐसे हिटते होते चले जाएंगे। मेरी बात को समझने की कोशिश करो। मार्केट इज एट अ वेरी गुड लेवल्स, तुम लोगों को बस पेशेंटली बैठना है आज, चिंता मत करो। अगर अभी ट्रेड नहीं मिली तो 1 1:30 बजे के आसपास जरूर मिल जाएगी। बिल्कुल सुखविंदर, देख लूंगा मैं सेशन के बाद। सर लास्ट स्विंग तोड़ नहीं पाया तो नीचे ही जाएगा मार्केट। अगर ये स्विंग नहीं तोड़ पाया, वैसे तो देयर इज अ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी ये स्विंग तोड़ेगा और बहुत आसानी से तोड़ के निकलेगा, बट अगर नहीं तोड़ पाया तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ क्या होगा। मैं नेगेटिव साइड तो प्लान कतई नहीं करूंगा, बिकॉज मैं अपने रूल्स के अगेंस्ट नहीं जाता। आई हैव माय ट्रेडिंग प्लान, आई हैव माय सेट ऑफ रूल्स, आई डोंट गो अगेंस्ट देम, बिकॉज अगर मैं अपने ही रूल्स के अगेंस्ट जाऊंगा तो कहीं ना कहीं मैं अपनी ट्रेडिंग को डिफाई कर रहा हूँ, एंड दैट इज नॉट व्हाट आई डू। इसीलिए मेरा पॉजिटिव बायस्ड है, मैं पॉजिटिव ही ट्रेड प्लान करूंगा। अगर नेगेटिव दिखेगी भी तो भी मैं ट्रेड नहीं प्लान करूंगा जब तक 44 100 का लेवल सेफ है। ओके मूविंग ऑन, मूविंग ऑन। यहाँ से मार्केट अगर स्टिल इस लेवल को अभी ब्रेक नहीं कर पाई तो क्या होगा कि मार्केट आज साइडवेज होती रहेगी, एंड एंड में एक बड़ा मूव करेगी। देखो मैं बता रहा हूँ, आज एक बड़े मूव के चांसेस हैं।
एक बड़े मूव के चांसेस हैं, पॉजिटिव साइड चांसेस ज्यादा हैं। सिंपल रीजन बता रहा हूँ भाई, तुम देखो मार्केट ने यहाँ पे एक ब्रेकआउट दिया, गैप अप ओपनिंग खुली। अगर मार्केट को ऐसे नेगेटिव खुलना था तो गैप अप ओपनिंग के बाद इजीली सेल ऑफ आ जाता। बट मार्केट में बायर्स ने सस्टेन करवाया मार्केट को, सेलर्स ने मल्टीपल टाइम्स ट्राई करा, यहाँ ट्राई करा, यहाँ ट्राई करा, यहाँ ट्राई करा। उसके बाद अगेन कल भी मार्केट गैप अप खुली, सेलर्स ने यहाँ ट्राई करा, इस जगह ट्राई करा, लास्ट में भी ट्राई करा। बट स्टिल सेलर्स के मल्टीपल ट्राई करने के बाद भी मार्केट अबव लेवल्स पे सस्टेन करती रही। आज गैप डाउन ओपनिंग हुई है तो सेलर्स को एक फाइनल मौका मिला है। अगर सेलर्स यहां से नेगेटिव मार्केट नहीं कर पा पाए तो मार्केट फटती चली जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं है। हमें आने वाले हफ्ते के अंदर 44,800 से लेकर 44,900 के एंड को मिल जाए। मेरी बात सुनो ध्यान से, अगर आज सही एंट्री हम पकड़ पाते हैं ना तो उसको ओवरनाइट लेके चलना अगले वीक के लिए। क्यों? क्योंकि वो ट्रेड को अगर तुम ओवरनाइट ले गए, चाहे एक लॉट ही ले जाना, और मार्केट यहाँ से सस्टेन कर गई, गैप फिल कर गई, तो तुम्हारा जो ये 44,200-300 के आसपास खरीदा हुआ प्रीमियम है ना, ये हो सकता है 8 गुना हो जाए, 6 गुना हो जाए। With capital of 5K you can easily make profits of 500, 800,000 rupees. 10K to 100K चैलेंज कैसा चल रहा है? रिसेंटली मैं वही चीज बता रहा हूँ, उसको मैंने कंटिन्यू नहीं करा है। आई हैव ड्रॉप्ड इट आफ्टर 2 big losses। उसको मैंने अभी कंटिन्यू क्यों नहीं करा? A lot of things are happening, अभी मैं उसके ऊपर फोकस नहीं कर रहा। इस टाइम आई नीड कैश, इस टाइम आई नीड मनी, तो इसलिए मैं चैलेंज छोड़ के अपनी ट्रेडिंग पे फोकस कर रहा हूँ। इसीलिए आप लोगों को पता है नोएडा में हमारा न्यू ऑफिस की बात चल रही है, उसके साथ साथ हम लोग इस ऑफिस को भी एक्सपैंड कर रहे हैं। सो दैट इज व्हाई आई नीड अ लॉट ऑफ मनी। तो उसके लिए इसीलिए मैं चैलेंज छोड़ के 10,000 को 1 लाख बनाने के बजाय अभी मैं अपनी कैपिटल से ज्यादा वो करने की ट्राई कर रहा हूँ। 10K to 100K का वही है कि वो 52 के आसपास था लास्ट जब मैंने उसको चेक करा है। चैलेंज क्या था बस सब लोगों को पता ही है, 10K to 100K करने की ट्राई करा था मैं 3 महीने के अंदर, 3 महीने में वो नहीं हो पाया। एंड आई एम नॉट, मैं इसमें कुछ छुपाने वाली बात नहीं समझता। 10K to 100K 3 महीने में नहीं कर पाया, इट्स नॉट अ बिग डील। मेरे को लगा था 3 महीने के अंदर कर सकता हूँ। 74,000 तक हम आए, 64,000 के प्रॉफिट पे ग्रुप में भी शेयर करा था आप लोगों के साथ। बट उसके बाद 2 बड़े लॉसेस हिट हुए जिसके बाद वो 54 के आसपास है। तो इसीलिए मैंने उसको कंटिन्यू नहीं करा है। अभी हम लोगों के न्यू ऑफिस है, न्यू सेंटर चले। अच्छा एक चीज और मैं आप लोगों को अपडेट करना चाहता हूँ, एनीवन फ्रॉम दिल्ली, जितने भी लोग दिल्ली एनसीआर के आसपास है, द मोमेंट हमारा नोएडा ऑफिस खुलता है आप लोग वहां से आके भी ट्रेड कर सकते हो। हम लोगों ने वहां पे 8 ट्रेडिंग सेटअप्स बनवाए हैं, 8 ट्रेडिंग सेटअप्स, डुअल स्क्रीन ट्रेडिंग सेटअप्स है, डबल स्क्रीन ट्रेडिंग सेटअप्स है। उस सेटअप पे बैठ के तुम वहां से हमारे फिजिकल सेंटर से ट्रेड कर सकते हो। बिल्कुल 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 यार, 64,000 के ऑलमोस्ट प्रॉफिट के ऊपर लॉस था, इसे नॉट अ बिग डील। मुझे कोई कोई उसमें कोई गिला शिकवा नहीं था। सर ये कैसे पता चलता है सेलर्स आ रहा है? सिंपल, ये देखो मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड नेगेटिव चल रहा है तो ऑब्वियसली एग्रेसिव सेलर्स है तभी मार्केट नीचे आ रही है। बाइंग होने से तो मार्केट नीचे नहीं आ सकती ना, एज सिंपल एज दैट। मार्केट वोलेटिलिटी क्रिएट करेगी। सुनो मेरे भाई, ये बनेगा ये कि अब डबल बॉटम नहीं बनाया तो अब ये बनेगी हेड एंड शोल्डर, ऐसा कुछ। अब डबल बॉटम नहीं बना तो अभी बनेगी हेड एंड शोल्डर। 137 रोहन, सेक्टर 137 फ्री, कम्युनिटी मेंबर सबके लिए फ्री है। जो हमारे कम्युनिटी में, डोंट वरी अबाउट इट प्रतीक, कम्युनिटी मेंबर के लिए इट्स ऑलवेज फ्री। एल्गो ट्रेडिंग सेटअप भी आने वाला है। यू नीड मोर कंसिस्टेंसी रादर देन स्ट्रैटेजीज का मतलब क्या है? आई सिंपल और सच चीज है, सच चीज है। देखो तुम लोगों को क्या मैं हमेशा नहीं बोलता हूँ कि स्ट्रैटेजीज क्या है? बस कुछ सेट ऑफ प्लान ऑफ एक्शन, कि तुम्हारे पास 10 चीजें लिखी हुई है कि तुम्हें क्या क्या करनी है, यही स्ट्रैटेजीज है। नवंबर में आएंगे सूरज, डोंट वरी, नवंबर में प्लान है पूरा। कुणाल देखो चिंता मत करो, बेसिक से सीखना है। रात को 9:30 बजे सेशन है, मेक श्योर यू अटेंड दैट सेशन। जितने भी बिगिनर्स हैं स्पेसिफिकली रात को 9:30 के सेशन जरूर अटेंड करो। मैं क्या बोलना चाहता हूँ मेरी बात को समझो। एक दिन के अंदर हम इंजीनियर नहीं बन सकते, एक दिन के अंदर हम डॉक्टर नहीं बन सकते, एक दिन के अंदर हम ट्रेडर नहीं बन सकते। थोड़ा टाइम देना पड़ता है। मार्केट वोलेटिलिटी क्रिएट करिए, वेट करो। हम लोग एटलीस्ट इसके ऊपर आने के बाद ही ट्रेड लेंगे। इज इट क्लियर सबके लिए? सर भाई मैं एलो लिख रहा हूँ 12 PM वाली, बस एक साथ स्टॉक देखना पॉसिबल नहीं है। वो तो देखो है। सर रात सेशन की रिकॉर्डिंग ओके शुभम। घर पे नहीं पता अबाउट माय ट्रेडिंग, किसके किसके घर पे पता होता है इन द स्टार्टिंग? कितने लोग हैं जिनके घर पे पता है?
एंड दे आर बिगिनर्स, जो अपनी जर्नी स्टार्ट करें घर पे पता है उनके। दीपक 500 टू 800 रुपीज तक का, बताओ 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 कितने लोगों के पता है? अगर पता है तो यस लिखो, नहीं पता तो नो लिखो। मैं देखना चाहता हूं कितने लोगों के पेरेंट्स को पता है। अगर पता है तो यस लिखो, नहीं पता तो नो लिखो। अरे वाह यार, टाइम इज चेंजिंग, बट आई एम सीइंग इक्वल यस एंड इक्वल नोस। बराबर यस और बराबर नोस देखने को मिल रहे हैं मुझे, बट इट्स अ गुड थिंग। आई एम सीइंग अ लॉट ऑफ yeses। यश, यश, मैं ऑप्शन चेन बिल्कुल सिखाऊंगा, बट बीइंग वेरी ऑनेस्ट, अगर मैं तुम्हें ना, अगर अपने एक्सपीरियंस से बताऊं, ऑप्शन चेन इज समथिंग जो ना बहुत ज्यादा ना ट्रैपी सेटअप्स देती है। ऑप्शन चेन सिर्फ सीखने के लिए सीखना है तो इट्स अ गुड थिंग। क्या तुम्हें पता है ऑप्शन चेन होती क्या है, कैसे एनालाइज करते हैं, कौन से स्ट्राइक प्राइस ऑप्शन चेन के हिसाब से सेलेक्ट करते हैं? बट बीइंग वेरी ऑनेस्ट, अपने इतने साल के एक्सपीरियंस से मैं यही चीज बोलता हूँ, ऑप्शन चेन बकवास चीज है, तुम्हें सिर्फ ट्रैपिंग करवाएगी और कुछ नहीं। 5 to 6K रिक्वायर्ड फॉर बिगिनर्स। अरे यार टिकेंद्र, ये तो मेरे को सुन के बहुत ही बुरा लगा। मेरी मम्मी को मेरे साथ आपकी क्लास देखती है। अरे थैंक यू सो मच सूरज यार। आई डोंट नो व्हाई दिस वाज अ वेरी बिग कॉम्प्लीमेंट फॉर मी। वेरी गुड यार अभिषेक। मैं तुम्हें बता रहा हूँ चिंता मत करो, देयर आर अ फ्यू नेम्स हियर, और मैं बता रहा हूँ बहुत बहुत अच्छी प्रोबेबिलिटी कि तुम आने वाले कुछ दिनों के अंदर, कुछ महीनों के अंदर एक्सीड करने वाले हो गाइस, डोंट वरी अबाउट इट। ओके, मार्केट कंप्लीटली वोलेटाइल हो रही है, सेशन को तो करते हैं हम एंड, बट 1:30 बजे हमारा है दोबारा सेशन। मेक श्योर यू अटेंड दैट सेशन। रोहन देखो, मैं अकेला तो नहीं होऊंगा, दूसरे मेंटोर्स भी होंगे, बट वही चीज है, यस मैं भी होऊंगा कई बार। job but I will see you recording also be sending you absent interview, that's why I'm missing you, but I'm management very good yaar, very good। if you are trying to do something else with your job, that is a very good thing यार। अगर आपको सेशन अच्छा लगा तो यार दैट इज समथिंग जो मैं बस चाहता हूँ आप सब लोगों से यही बोलूंगा, अगर सेशन पसंद आया तो ग्रुप में जाकर रिव्यू शेयर कर देना। एज ऑलवेज ग्रुप में जाके रिव्यू जरूर शेयर कर देना, कुछ भी 2 वर्ड्स लिख देना जैसा आपको सेशन लगाओ। 1:30 बजे दोबारा सेशन है जिसके अंदर हम लर्निंग करने वाले हैं। ठीक है रिलेटेड, बोल रहा हूँ ब्रीफिंग करूंगी। आज सोच रहा हूँ कि अपना नाम गूगल में कब ऐड होगा, बाकी की तरह फायदा। अरे थैंक यू सो मच टिकेंद्र, जल्दी होगा यार, जल्दी होगा, डोंट वरी। अब सिखाए तरीके 90 में दीपक, 90% तो किसी के सिखाए हुए कोई तरीका नहीं है वर्ल्ड में जिससे 90% प्रॉफिट मिले। इवन विद अ वेरी 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 गुड स्ट्रैटेजी एंड विद अ वेरी 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 गुड एक्सपीरियंस, कोई भी स्ट्रैटेजी मैक्सिमम 70-75% के रिजल्ट दे सकती है, 90% नहीं देता कोई। जितने लोग बोल रहे हैं बेवकूफ बना रहे हैं, नहीं विश्वास तो यहाँ बैठे हुए 86 लोगों से पूछ लो, 50 लोगों को तो पता है कि 90% की एक्यूरेसी कहीं नहीं मिलती। बताओ गाइस, 90% की एक्यूरेसी मिलती है कहीं? किसी किसी स्ट्रैटेजी में 90% की एक्यूरेसी मिलती है? कभी नहीं मिलती है। देखो बैठे हैं इतने लोग, never ever you will get a 90% accuracy। yes there are traders जो 90% accuracy लाते हैं, बट वो स्ट्रैटेजी की वजह से नहीं, वो आता है एक्सपीरियंस की वजह से। कोई भी स्ट्रैटेजी बढ़िया से बढ़िया 70-75% की मैक्सिमम एक्यूरेसी दे सकती है, यानी 10 में से 3 ट्रेड तब भी लॉस में जाएगी ही जाएगी, कुछ नहीं कर सकती। बहुत स्लो रखी है मार्केट, बहुत स्लो। मुझे ना अभी करंट सिचुएशन मार्केट इतनी ज्यादा बेकार लग रही है, इतनी ज्यादा बेकार, बिकॉज एवरीडे यू नो व्हाट इज हैपनिंग। मार्केट एक बड़ा गैप अप या गैप डाउन के अंदर मूव दे देती है और फिर कॉन्टिन्यूअस साइडवेज हो जाती है, कॉन्टिन्यूअस साइडवेज। सेम चीज आज, अब पता है क्या होगा, देखो यहाँ आएंगे ना, अब यहाँ से ऊपर हल्की बाउंस कर देगी, फिर साइडवेज ना हो जाए। एवरीडे सेम थिंग इज हैपनिंग। अच्छा, चलो सेशन को एंड कर रहे हैं। 1:30 बजे बहुत ही बढ़िया लर्निंग सेशन होगा, आज कुछ बहुत ही बढ़िया लेके आने वाला हूँ आप सब लोगों को सिखाने के लिए। मेक श्योर यू अटेंड द सेशन एट 1:30 PM। 1:30 बजे हमारा दूसरा सेशन है जिसके अंदर हम बहुत सारी एक्साइटिंग लर्निंग, बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। बस एक चीज, एग्जैक्टली आई नो रोहित यार, 3-4 दिन से यही बहुत चल रहा है। The important thing that you need to understand is
कि अपना रिव्यू जरूर भेज देना है ग्रुप में, दैट इज ऑल आई वांट। एक छोटा सा मैसेज या छोटा सा रिव्यू जैसा भी आपको लगे, कैसा लगा सेशन उस ग्रुप में जाके जरूर शेयर करना। बाकी इस सेशन की रिकॉर्डिंग ग्रुप में मैं शेयर कर दूंगा। आई एम एंडिंग द रिकॉर्डिंग प्लीज। आई होप गाइस आप लोगों को बहुत मजा